यह कहानी 3 दोस्तों की है और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। यह तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे। ये तीनों एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। यह बात तब की है जब गांव में एक राजेश नाम के लड़के की शादी होनी थी और उसकी बारात गांव से 30 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जानी थी। उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव को भी जाना था। कुलदीप, गौरव और महेश ने बारात में बहुत डांस किया, खूब मस्ती करी। शादी विवाह का मामला था तो गांव में बहुत किस्म की रस्में वगैरह होती हैं। यह सब प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। उन तीनों ने डीजे पर डांस किया और अपना इधर उधर घूमने लगे। शादी में पर्दे पर मूवी दिखाई जा रही थी। राजेश, कुलदीप और गौरव वो भी उस मूवी को देखने वहाँ खड़े हो गए। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले, तभी तो तू ठूस ठूस के खा रहा था, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलो यार जल्दी चलो। फिर वह तीनों खेतों की ओर निकल पड़े। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई भागता हुआ आया और उनको धक्का मारता हुआ आगे निकल गया। तीनों को समझ नहीं आया कि वो आखिर था कौन, क्योंकि वो बहुत तेज भागा था। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अभी काफ़ी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा तू। फिर उसके बाद गौरव खेतों के अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों में से गौरव की आवाज़ आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे कौन है। गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज़ लगाई और कहा, अबे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहा है। फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, वो वही है जो पहले हमें धक्का मारकर भागा था, उसने मुझे फिर से धक्का मारा है। फिर उसके बाद कुलदीप और महेश उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगाने लगे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था। गौरव भी उन दोनों के साथ उसका पीछा करने के लिए भागने लगा। शायद गौरव अभी बैठा नहीं था। उसका पीछा करते हुए महेश गौरव और कुलदीप से पीछे हो गया था। गौरव, महेश और कुलदीप को जिसने धक्का मारा था वो भागते हुए एक शमशान के अंदर चला गया। कुलदीप और गौरव उसका पीछा करते हुए शमशान के बाहर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। जो उन्हें धक्का मारकर भागा था वो शमशान के अंदर बैठकर किसी से बातें कर रहा था। कुलदीप और गौरव बाहर से ही उसको देख रहे थे। महेश अभी उन दोनों के पास पहुंचा नहीं था, वो भी पीछे ही था। तभी कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और शायद कुलदीप उसे इस बार पहचान गया था कि वो कौन है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।